अपने किचन के लिए कोर मटेरियल कौन सा लगाए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने मॉड्यूलर किचन के लिए, अपने कैबिनेट्स के लिए, अपने शटर के लिए कोर मटेरियल कौन सा होने वाला है। आपके बजट के हिसाब से, आपके डिमांड के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपकी कंडीशंस के हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट कोर मटेरियल होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह डांगी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अव्याना इंटीरियर्स पे। कोर मटेरियल यानी बोर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि प्लाईवुड हो गया, BWP प्लाईवुड, PWR प्लाईवुड, MR प्लस ग्रेड की प्लाईवुड, MDF, HDHMR, एक्शन टेसा का जो नया बोर्ड आया है ब्लैक कलर का बोइलो बोर्ड, WPC बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड। इतने सारे बोर्ड्स होते हैं, इतने सारे कोर मटेरियल्स होते हैं जो हम अपने किचन में, वार्डरोब में, फर्नीचर पर अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये किचन के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाई गई है। किचन के लिए अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग मटेरियल सिलेक्शन के ऊपर बताई गई है। हम इस पूरी वीडियो को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, यानी हम इस पूरी वीडियो को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके मटेरियल सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले तो क्लाइंट हो गया लग्जरी क्लाइंट्स। अब लग्जरी क्लाइंट्स की अलग अलग डिमांड से अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन लग्जरी क्लाइंट्स की ये है कि इनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है, इनको धन की कोई कमी नहीं है। ये वाले क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे मेरा किचन लग्जरी चाहिए, किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए और पैसे की बात, पैसों की कोई चिंता नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन इनकी ये है। सेकंड कंडीशन इनकी ये है कि इनकी जो एक्सटर्नल वॉल है या फिर जो किचन की जो बैक वॉल है वो बाथरूम की वॉल या फिर एक्सटर्नल वॉल से कनेक्टेड है। थर्ड इनकी जो कंडीशन है कि इनके एरिया में टर्माइट का इश्यू बहुत ज्यादा होता है, तो इनके लिए कौन सा कोर मटेरियल सही होगा। फोर्थ, इनको फिनिश काफी लग्जरी चाहिए, एक्रेलिक चाहिए, प्यू चाहिए, डीको चाहिए, जैसी मॉडर्न और लग्जरी फिनिश के साथ इनको प्ले करना है। नेक्स्ट, इनको 25 से 30 सालों के लिए अपना किचन या फिर कैबिनेट्स या फिर फर्नीचर बनवाना है। तो ये सारी जो डिमांड्स है या फिर इनकी जो कंडीशंस है, इन सभी कंडीशंस में अगर आप फॉल करते हो तो आपको लग्जरी क्लाइंट के मटेरियल के साथ जाना चाहिए। वो मटेरियल मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपका काम ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप लग्जरी क्लाइंट के सेगमेंट में फॉल करते हो। क्या आपकी कंडीशन इन क्लाइंट के हिसाब से मैच करती है तो आपके लिए ये वाले मटेरियल बेस्ट है, और नहीं है तो दूसरे जो क्लाइंट है दो उनके हिसाब से वो वाले मटेरियल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हमारा दूसरा टाइप के जो क्लाइंट है वो है द मिड क्लाइंट। अब मिड क्लाइंट का कहना यह है, इनकी डिमांड्स या फिर इनकी कंडीशन ये है कि ना तो मुझे इतने ज्यादा पैसे खर्च करने हैं और ना ही मुझे इतना कॉम्प्रोमाइज करना है, मुझे मीडियम लेवल पर खेलना है। थोड़ी बहुत मॉइस्चर है मेरे यहाँ पर, ज़्यादा टर्माइट भी नहीं है मेरे यहाँ पर, लेकिन मुझे 20 से 25 सालों के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे फिनिश भी अच्छी चाहिए, लेकिन थोड़े बहुत पैसे अगर बच जाए तो मेरे अच्छे हैं। तीसरे टाइप के जो क्लाइंट होते हैं वो है बजट ओरिएंटेड क्लाइंट। इनके लिए जो बजट है वो बहुत ही कम होता है, इनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं अपने किचन में इन्वेस्ट करने के लिए। अब इनकी जो कंडीशन है, भैया इन्हें रेंटल पर्पस के लिए देना है, खुद नहीं रहना है, रेंट के लिए देना है, बजट फ्रेंडली होना चाहिए मटेरियल। इनकी जो वॉल है किचन की वो किसी एक्सटर्नल वॉल या फिर बाथरूम के वॉल से कनेक्टेड नहीं है, यानी मॉइस्चर का, वाटर का कोई इश्यू नहीं है। साथ ही साथ इनके एरिया में किसी प्रकार की टर्माइट के इश्यू नहीं है और 5 से 10 सालों के लिए ही इन्हें अपना किचन या फिर कैबिनेट्स या फिर फर्नीचर बनवाना है। और फिनिश भी इतनी ज्यादा लग्जरी नहीं चाहिए, यानी फिनिश भी इन्हें बजट फ्रेंडली ही चाहिए। तो सबसे पहले ये 3 टाइप के क्लाइंट्स ज्यादातर होते हैं और इनकी कंडीशंस ये वाली ही होती है। तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आपको ये पता लगाना है, ये डिसाइड करना है कि आपकी कंडीशन इन 3 क्लाइंट के हिसाब से किससे मैच करनी है। क्या आपकी जो कंडीशन है वो फर्स्ट वाले यानी लग्जरी क्लाइंट के हिसाब से मैच कर रही है, क्या आपकी जो कंडीशन है अभी की किचन की वो मिड क्लाइंट के हिसाब से मैच कर रही है, कि आपकी जो कंडीशन है वो हमारा बजट ओरिएंटेड वाले क्लाइंट के साथ मैच कर रही है। और जिसके भी साथ मैच कर रही है उसके आपको कोर मटेरियल
के साथ आपको जाना है। अब सबसे पहले बात करते हैं लग्जरी सेगमेंट के कोर मटेरियल्स के बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन इनके पास है BWP प्लाईवुड। जी हाँ दोस्तों, 3 ग्रेड की प्लाईवुड होती है, MR ग्रेड का, BWR का, BWP ग्रेड की प्लाईवुड। तो आपको लग्जरी सेगमेंट क्लाइंट हो तो आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन बन जाता है BWP ग्रेड की प्लाईवुड, जिसे मरीन प्लाईवुड भी कहा जाता है। अब मरीन प्लाईवुड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे शिप्स में, बोट्स में भी इस प्लाईवुड को यूज़ किया जाता है। जो कंपनी होती है, ब्रांडेड कंपनी होती है, जैसे कि ग्रीन लेम होगी, सेंचुरी होगी, वो इसको वाटर प्रूफ बोलकर बेचती है। यानी वो क्लेम करती है कि ये जो प्लाईवुड है BWP वो वाटर प्रूफ होती है। लेकिन एक मिथ और एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंपनी वाटर प्रूफ बोलकर बोलती है, लेकिन वो एक्चुअली में वाटर प्रूफ बोर्ड नहीं होता है। वाटर प्रूफ एक्चुअली में होता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सा बोर्ड नहीं है जिसे वाटर से खतरा नहीं है। अगर हम इस पूरे बोर्ड को वाटर में डुबा के रखें तो डेफिनेटली जो वाटर है उसका इम्पैक्ट उस पर होने ही होने वाला है। लेकिन ये हद से ज़्यादा एज कम्पेयर टू बाकी सारे मटेरियल से ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए जो कंपनी है वो इसे 100% वाटर प्रूफ बोलकर आपको बेचती है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास BWP ग्रेड का प्लाईवुड हो जाता है, जिसका जो ग्रेड होता है ISI 710 ग्रेड होता है। जो शीट होती है 8x4 की, उसके पीछे आपको ISI 710 लिखा हुआ मिलेगा, जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि हाँ ये BWP ग्रेड की प्लाईवुड ही है। BWP ग्रेड की प्लाईवुड वाटर रेजिस्टेंस होती है, टर्माइट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपके घर में टर्माइट की प्रॉब्लम है, अगर आपके एरिया में टर्माइट की इश्यू है, तो इसे आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये कैलिब्रेटेड होती है। कैलिब्रेटेड मतलब क्या होता है कि इसकी जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ होती है। प्लेन सरफेस में आपको ये प्लाईवुड देखने को मिल जाती है मार्केट में। नेक्स्ट, इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। स्क्रू की जो पकड़ है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इसकी जो वारंटी है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा सालों की मिल जाती है। 20 से 25 सालों की इसकी कंपनी से वारंटी मिल जाती है अगर आप ब्रांडेड कंपनी की प्लाईवुड के साथ जाएंगे। और इसके बारे में, प्लाईवुड के बारे में आपको डिटेल में चर्चा करनी है, यानी डिटेल में जानना है, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मटेरियल नंबर 2, बोइलो बोर्ड। एक्शन टेसा कंपनी का ये बोर्ड होता है, कुछ इस प्रकार का ब्लैक कलर का बोर्ड होता है, जो हाल ही में नया नया लॉन्च हुआ है मार्केट में, और काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छा बोर्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी जो बोर्ड होता है ये भी काफ़ी अच्छा वाटर रेजिस्टेंस होता है, काफ़ी अच्छा टर्माइट रेजिस्टेंस होता है, कैलिब्रेटेड होता है, यानी इसकी जो सरफेस है, इसकी जो सरफेस काफ़ी प्लेन होती है, काफ़ी स्मूथ होती है। स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी इसकी अच्छी होती है। वारंटी भी आपको 20 सालों तक की इजीली आपको ये जो कंपनी है आपको प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है एक्शन टेसा, ये वाटर प्रूफ बोलकर आपको इसे बेचती है। सेम पर वाटर प्रूफ होता नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू जो डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए जो कंपनी इसे वाटर प्रूफ बोलकर बोलती है। टर्माइट की इश्यू है आपके एरिया में तो डेफिनेटली आप इसे यूज़ करिएगा, टर्माइट की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पर भी एक मिथ और एक रियल ट्रूथ या फिर सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई सा भी ऐसा बोर्ड नहीं है जिसे टर्माइट से बचाया जा सकता है। अगर आपके एरिया में टर्माइट है और ज़्यादा ही टर्माइट है तो कोई सा भी बोर्ड हो, बोइलो बोर्ड हो, कोई सा भी प्लाईवुड हो, वो डेफिनेटली 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद हार्म होगा ही होगा। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि अगर आपके एरिया में, सबसे पहले आसपास के घर देख लो, पड़ोसी के घर देख लो, उनसे पूछ लो। अगर आप नए शिफ्ट हुए, किसी दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट हुए, किसी अलग एरिया में अभी नए नए शिफ्ट हुए, तो उनके पड़ोसी से पूछ लो कि यहाँ पर टर्माइट्स आते हैं, टर्माइट्स इशू है। अगर हैं तो सबसे पहले आपको पेस्ट कंट्रोल अपने घर में कराना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये जो मटेरियल है वो यूज़ करना चाहिए। पेस्ट कंट्रोल
यानी पेस्ट का पूरी तरीके से आपके घर में ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद अपना जो वुड वर्क का काम है, आपके फर्नीचर का काम है, वो स्टार्ट किया जाएगा। और अगर आपके जो टर्माइट है वो थोड़ी बहुत टर्माइट है, ज़्यादा टर्माइट नहीं है, तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली बॉयलो बोर्ड या फिर BWP ग्रेड की प्लाईवुड को आप इजीली यूज कर सकते हो। मटेरियल नंबर 3, स्टेनलेस स्टील का कैबिनेट। जी हाँ दोस्तों, स्टेनलेस स्टील की जो किचन होती है वो आज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। आपने भी यूट्यूब पर देखा होगा, आपने भी काफ़ी सारे वीडियोस देखी होगी जिसमें जो कैबिनेट्स होते हैं, शटर्स होती है, वो स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है, लेकिन उसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि ये एक्चुअली में स्टील की किचन होती है। वो हमें नॉर्मली मॉड्यूलर किचन ही लगता है नॉर्मली। और साथ ही साथ हमारा ये मिथ होता है कि भैया स्टेनलेस स्टील है तो इसमें हमें एक ही कलर देखने को मिलेगा, यानी स्टील का कलर ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है। जो स्टेनलेस स्टील का जो मटेरियल है या फिर स्टेनलेस स्टील का जो किचन या फिर कैबिनेट्स होते हैं, उसमें आपको काफ़ी सारे शेड्स ऑफ कलर देखने को मिल जाते हैं। सारे ही शेड्स ऑफ कलर देखने को मिल जाते हैं जो आपको नॉर्मल एक्रेलिक शीट में, जो नॉर्मल कैटलॉग में आपको देखने को मिलते हैं, वो सारे ही कलर्स आपको उसमें मिल जाते हैं। और दूसरा जो मिथ होता है हमारा स्टेनलेस स्टील के किचन में कि भैया जो स्टील है, अब स्टील को हम बंद करेंगे, कैबिनेट्स को खोलेंगे तो उसमें एक अलग तरीके सा टक टक करके साउंड आएगा जो कि स्टील का साउंड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि स्टेनलेस स्टील को अगर आप उसके कैबिनेट को ठोकेंगे या फिर कुछ नॉक करेंगे तो उसमें एक हार्ड साउंड आएगा और उसमें पता नहीं चलेगा कि ये स्टेनलेस स्टील ही है। और ये जो मटेरियल होता है ये 100% टर्माइट प्रूफ होता है, 100% वाटर प्रूफ होता है। तो अगर आपके एरिया में बहुत ही ज़्यादा ही वाटर का इशू है, बहुत ही ज़्यादा ही टर्माइट का इशू है और आपने पेस्ट कंट्रोल नहीं करा या फिर किसी कारणवश पेस्ट कंट्रोल कराना भूल गए, तो स्टेनलेस स्टील का किचन, स्टेनलेस स्टील के जो कैबिनेट्स है वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि स्टेनलेस स्टील है यार, इससे पेस्ट से, टर्माइट से, वाटर से किसी प्रकार का खतरा इसे नहीं होता है। कैलिब्रेटेड होता है, वारंटी भी आपको इसमें मिलती है, साथ ही साथ स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। अब ये तो रही लग्जरी सेगमेंट क्लाइंट के कैबिनेट्स के कोर मटेरियल के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे जो शटर का जो कोर मटेरियल होता है, जो पल्ला होता है, उसके कोर मटेरियल के बारे में। तो ये जो मटेरियल है वो हम हमारे शटर के कोर मटेरियल में यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ इसे लिख लो, कहीं पर अगर आप भूल जाओ तो इसे नोट करके रख लो कि जो प्लाईवुड होता है उसे हम हमारे शटर में के कोर मटेरियल में यूज़ नहीं करेंगे। हम हमारे जो शटर का कोर मटेरियल होता है उसमें हम हमेशा ब्लॉक बोर्ड को यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो प्लाईवुड होता है वो बेंड हो जाता है और हम नहीं चाहते हैं कि 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारा जो शटर है वो बेंड हो जाए, इसके जो हिंजेस है वो काम करना बंद कर दे और 5 साल बाद जैसे ही बंद हो ऐसे ही चू की आवाज़ आपके कैबिनेट्स में से आए। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आपको इन फ्यूचर में देखने को मिले। इसीलिए आपको अपने शटर के कोर मटेरियल में हमेशा ब्लॉक बोर्ड का यूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर 1, आपको 710 ग्रेड का यानी BWP ग्रेड का प्लाईवुड नहीं यूज़ करना है। कौन क्या यूज़ करना है, ब्लॉक बोर्ड आपको यूज़ करना है। इसका भी एक रीज़न मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि जो ब्लॉक बोर्ड होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही कुछ इस प्रकार होती है, वो लंबी लंबी स्टिक से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं 2 शीट लूँ, उसके बीच में लंबी लंबी स्टिक्स को मैं खड़ी कर दूँ तो वो ऐसे न ऐसे दोनों तरफ बेंड नहीं हो सकता है। लेकिन जो प्लाईवुड होता है वो लंबी लंबी शीट्स ऑफ लेयर से मिलकर बनाया जाता है, तो जो शीट्स होती है वो धीरे धीरे बेंड होने लगती है। ठीक है, और इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो BWP ब्लॉक बोर्ड होता है ये भी वाटर रेजिस्टेंस होता है, टर्माइट रेजिस्टेंस होता है, कैलिब्रेटेड आपको मिल जाता है और इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। जनरली जो ब्लॉक बोर्ड की स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्लाईवुड से, लेकिन हमें शटर में यूज़ करना है तो उसमें ऐसा स्क्रू का ऐसा कोई हेडेक नहीं है। मटेरियल नंबर 2, बॉयलो बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, जो हमने कैबिनेट में बॉयलो बोर्ड को यूज़ किया था उसी को आप यहाँ पर शटर में
यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बेंड इजीली नहीं होता है। और एक और बात, अगर आप फिनिश मटेरियल में एक्रेलिक या फिर पीओ या डीको के साथ जा रहे हो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप फिनिश मटेरियल में इसके ऊपर जो मटेरियल आपको दिखाई देगा उसमें आप एक्रेलिक शीट्स या फिर पीओ या डीको के साथ जा रहे हो तो उसमें आपको हमेशा बोइलो बोर्ड ही यूज़ करना चाहिए इस सेगमेंट के क्लाइंट के लिए। और नेक्स्ट चीज़ ये जो बोइलो बोर्ड होता है ये डेफिनेटली वाटर रेजिस्टेंस होता है, टर्माइट रेजिस्टेंस होता है, कैलिब्रेटेड होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मटेरियल नंबर 3 स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को भी आप यहाँ पर शटर के कोर मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं और स्टेनलेस स्टील की आपको हमेशा 303 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील ही लेना है और बाकी जो 200 या फिर कुछ और ग्रेड का स्टील होता है वो आपको नहीं लेना है। नोट कर लो, स्टेनलेस स्टील लेना है तो 303 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील ही लेना है। अगेन ये वाटर रेजिस्टेंस होता है, टर्माइट रेजिस्टेंस होता है, कोई खतरा नहीं होता है, कैलिब्रेटेड होता है, वारंटी भी आपको इसमें ईजिली मिल जाती है और डिफरेंट कलर के आपको इसमें फिनिश मटेरियल मिल जाते हैं। मटेरियल नंबर 4, आप ग्लास शटर्स के साथ जा सकते हैं। अब ग्लास शटर्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो गए और अगर आप अपने किचन में मॉडर्न थीम के साथ जा रहा है, मॉडर्न थीम के हिसाब से डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर ग्लास का आपको यूज़ करना चाहिए। ग्लास भी आपने डिफरेंट तरीके के ग्लास होते हैं। टिंडेड ग्लास हो गया, डिफरेंट कलर्स के टिंडेड ग्लास हो गए, लेकर्ड ग्लास हो गया, अपना फ्रोस्टेड ग्लास हो गया, ब्लर्ड ग्लास हो गया और फ्लूटेड पैनल जैसे ही फ्लूटेड ग्लासेस भी आपको देखने को मिल गए जो आप अपने किचन में थोड़ा अलग अलग अपर हेड कैबिनेट्स में अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पूरे अपर हेड कैबिनेट्स में पूरे ही ग्लास शटर्स के साथ जाना है तो आप वो भी प्ले कर सकते हो। और अगर आपको कॉम्बिनेशंस ऑफ ग्लास शटर्स एज वेल एज प्लाईवुड के शटर्स के साथ जाना है तो आप उसमें भी अपने किचन में डिज़ाइन करते समय प्ले कर सकते हैं। लेकिन वो किचन को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, किचन की कैबिनेटरी को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से आपको प्ले कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो आने वाली है। तो इसीलिए मेरे चैनल अव्याना इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन डेफिनेटली कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार की अमेजिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो मटेरियल होता है एल्यूमिनियम प्रोफाइल। अब एल्यूमिनियम प्रोफाइल अलग मटेरियल नहीं है, ग्लास को जिसके ऊपर आप प्लेस करोगे एल्यूमिनियम प्रोफाइल की हेल्प से ही ग्लास को आप इंस्टॉल करोगे। तो एल्यूमिनियम प्रोफाइल को भी आप अपने शटर के जो कोर मटेरियल है उसमें आप डिफरेंट कलर्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोफाइल को आप यूज कर सकते हैं आपके किचन के थीम के कलर थीम के हिसाब से। अब बात करते हैं मिड क्लाइंट सेगमेंट के मटेरियल्स के बारे में। हमने बात कर ली है लग्जरी सेगमेंट क्लाइंट्स के जितने भी कोर मटेरियल होंगे उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं अगर आप मिड क्लाइंट हो और आपको कोर मटेरियल अपने किचन में कौन सा यूज़ करना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैबिनेट्स के लिए कौन सा कोर मटेरियल लगेगा, कौन से कोर मटेरियल से आप अपने कैबिनेट्स का ढांचा बनाओगे, स्ट्रक्चर में कौन से मटेरियल आप यूज़ करोगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला मटेरियल तो ये है BWR ग्रेड का प्लाईवुड। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंस होता है लेकिन थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू BWP ग्रेड के प्लाईवुड से। टर्माइट रेजिस्टेंस होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है। कैलिब्रेटेड आपको ये डेफिनेटली मिल जाता है, इसकी सरफेस स्मूथ होती है और इसकी जो सरफेस होती है वो काफ़ी प्लेन होती है। लेकिन आपको खरीदते समय वक्त इसका आपको ध्यान रखना है कि ये कैलिब्रेटेड है या नहीं। आपको हमेशा डीलर से ये बोल देना है कि मुझे हमेशा कैलिब्रेटेड प्लाईवुड ही देना है वरना नहीं है। उस पर आप जब भी आप खरीदने जाओ तो एक बार उसमें एक स्मूथ तरीके से हाथ फेर कर देखो कि आप कुछ नुकीले पदार्थ तो आपके हाथ पर नहीं, रफ जैसे सरफेस तो नहीं दिख रहा है, अनइवन सरफेस तो उसके ऊपर नहीं दिख रहा है, उसकी जो लेयर्स है वो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई तो नहीं है। ये सारी चीज़ आपको नोटिस करना है तब जब भी आप डीलर से प्लाईवुड खरीदने जा रहे हो। तो अगेन इसमें स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, वारंटी भी आपको इसमें इजीली मिल जाती है। ब्रांड्स आपको अलग अलग तरीके के देखने को मिल जाते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है भैया, ग्रीनलेम हो गया, सेंचुरी प्लाई हो गया और भी बहुत सारे प्लाई है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। मटेरियल नंबर 2 HDHMR बोर्ड, हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस बोर्ड। ये जो बोर्ड होता है ये काफ़ी पॉपुलर बोर्ड है हमारे इंडिया में और काफ़ी सारे मॉड्यूलर किचन में इसी बोर्ड का यूज़ किया जाता
है। दोस्तों ये हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस बोर्ड होता है। ये बॉयलर बोर्ड से तो कम मॉइस्चर और कम वाटर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अगर आपके एरिया में या फिर अगर आपका किचन एक्सटर्नल वॉल से कनेक्टेड नहीं है या फिर इतनी ज़्यादा मॉइस्चर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इतनी ज़्यादा टर्माइट का इश्यू नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ पर HDHMR बोर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी अच्छी होती है, वारंटी भी आपको इसमें मिल जाती है और कैलिब्रेटेड तो ये डेफिनेटली होता है। तो ठीक है, अगर आप इस सेगमेंट के क्लाइंट हो तो कैबिनेट में आप इन दो मटेरियल के साथ प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब शटर के कोर मटेरियल के बारे में बात करते हैं कि पल्ले में आपको कौन सा कोर मटेरियल लगाना चाहिए। तो सेम ये दो ही टाइप के कोर मटेरियल को आप अपने शटर में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर प्लाईवुड की जगह आप ब्लॉक बोर्ड को यूज़ करोगे। ब्लॉक बोर्ड कौन सा? BWR ग्रेड का ब्लॉक बोर्ड आप यहाँ पर यूज़ करोगे। उसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के क्लाइंट्स के बारे में, यानी बजट ओरिएंटेड क्लाइंट्स के बारे में। अगर आपको आपका जो किचन है, आपका जो फर्नीचर है वो रेंटल के लिए देना है, 5 से 10 सालों के लिए बनाना है और आपको पैसे बहुत ज़्यादा बचाने हैं, आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है अपने किचन में लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके लिए कौन सा कोर मटेरियल बेस्ट होने वाला है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किचन के कैबिनेट्स के कोर मटेरियल के बारे में। मटेरियल नंबर 1 MR+ ग्रेड की प्लाईवुड। तो सबसे बेसिक ग्रेड होता है प्लाईवुड का, उसे आपको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। ये वाटर रेजिस्टेंस नहीं होती है, टर्माइट रेजिस्टेंट नहीं होती है, ये कैलिब्रेटेड कहीं आपको मिल जाती है। इसकी जो स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी वो तो अच्छी होती है, वारंटी भी आपको मिल जाती है। अगर आप अलग अलग जो पॉपुलर ब्रांड्स है उसके प्लाईवुड आप खरीदते हो, लेते हो, तो उसमें तो आपको वारंटी आपको इजीली मिल जाती है। लेकिन मेन इशू यहाँ पर फंस जाता है कि वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता है, टर्माइट रेजिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन हमारी जो कंडीशन है यहाँ पर थर्ड बजट ओरिएंटेड क्लाइंट्स की, वो भी तो यही है कि हमारा जो किचन का कैबिनेट है वो हमारे एक्सटर्नल वॉल से कनेक्टेड नहीं है, एज वेल एज हमारे बाथरूम की वॉल से भी कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए MR+ ग्रेड के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि ये जो BWR ग्रेड की प्लाईवुड से हमें सस्ती देखने को मिलती है, काफ़ी चीप प्लाईवुड ये होती है। सेकंड जो मटेरियल होता है वो होता है MDF यानी मीडियम डेंसिटी फाइबर, और हमेशा आपको जो MDF है वो हाई डेंसिटी वाला ही लेने की कोशिश करनी है। अब MDF जो होता है वाटर रेजिस्टेंस अगेन नहीं होता है, टर्माइट रेजिस्टेंस अगेन नहीं होता है। इसमें एक और डिसएडवांटेज ऐड हो जाता है कि इसकी जो स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी कम होती है। ठीक है, और आपको जो स्क्रू होता है वो 1 को में टाइट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्क्रू निकाला, उसी जगह में आपने एक और बार निकाला, फिर उसी जगह में दूसरी बार कसा है, ऐसा नहीं है। उससे तो उसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी और भी ज़्यादा कम हो जाती है। फिर बाद में हमारे जो हार्डवेयर्स हो गए, जैसे कि हिंजेस हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, अपलिफ्टर्स हो गया, जो भी हमारे हार्डवेयर्स हो गए, तो इन फ्यूचर में काम करना बंद करते हैं या फिर वो ख़राब होने के चांसेस उसमें होते हैं। और यहीं पर मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि जब भी आप MDF में स्क्रू टाइट करेंगे, कसेंगे, तो फेविकोल की मदद से या फिर जो एडेसिव आप यूज़ कर रहे हो उसकी मदद से ही आपको कसना है, जिससे इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसके बाद आप 2 और कोर मटेरियल के साथ यहाँ पर प्ले कर सकते हैं इस सेगमेंट के क्लाइंट अगर आप हो तो। इसके बाद मटेरियल नंबर 3 होता है पार्टिकल बोर्ड। अब पार्टिकल बोर्ड वो बोर्ड होता है जो कि हमारी जो टेबल्स होती है, जो नॉर्मल बने बने फर्नीचर होते हैं, जो कंप्यूटर की टेबल होती है, बहुत अलग अलग तरीके की टेबल होती है, उसमें आपको पार्टिकल बोर्ड ही यूज़ किया जाता है। लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि जो वेस्टेज जो वुड होते हैं, जो बुरादा होता है, उससे मिलकर ये पार्टिकल बोर्ड बनाया जाता है। लेकिन अगर आपको 4 से 5 सालों के लिए या फिर 6 से 7 सालों के लिए रेंटल पर्पस के लिए बनाना है तो इसका भी आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ बनाने के लिए इसको आप अंदर की तरफ से भी बाहर की तरफ से भी दोनों तरफ से लेमिनेटेड कर जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको MDF या फिर पार्टिकल बोर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, लाइफ बढ़ानी है, तो आपको डेफिनेटली फैक्ट्री फिनिश के साथ जाना चाहिए। इसकी जो लाइफ होती है वो ऑलरेडी बढ़ जाती है अगर आप फैक्ट्री फिनिश कैबिनेट्स के साथ या फिर शटर्स के साथ जाओगे तो। नेक्स्ट मटेरियल यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं स्टोन से बनाए हुए कैबिनेट्स। हम सबसे पहले जो कैबिनेट्स बनाते थे, अंडरहेड कैबिनेट्स, वो स्टोन की हम बना देते, कोटा स्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, और हमारा ये मानना होता है कि भैया स्टोन का बना दिया सबसे मजबूत होता है,
सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, टर्माइट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉइस्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा मिथ होता है दोस्तों, ये गलत फहमी है आपकी। लेकिन हम उसमें कपड़े रखते हैं, हम उसमें बर्तन रखते हैं, हम उसमें अलग अलग यूटेंसिल्स रखते हैं, तो उसमें आपको अलग ही तरीके का फंगस, अलग ही तरीके का मॉइस्चर उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली वो तो मॉइस्चर और वाटर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन उसमें रखे जाने वाले जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर अलग ही तरीके का फंगस आपको देखने को मिलता है, वो काफ़ी बेकार और अलग ही स्मेल का आपको देता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस सेगमेंट के क्लाइंट हो तो आपको डेफिनेटली एमआर प्लाई के साथ जाना चाहिए, या फिर एमडीएफ के साथ जाना चाहिए, या फिर आपका थोड़ा सा बजट आप बढ़ा सकते हो तो एचडीएचएमआर या फिर बीडब्ल्यूआर ग्रेड की प्लाईवुड के साथ आपको जाना चाहिए बस। अब बात करते हैं शटर के कोर मटेरियल के बारे में इस सेगमेंट के क्लाइंट के लिए। तो सबसे पहला हो गया एमआर ग्रेड का ब्लॉक बोर्ड, जो भी काफ़ी कॉमन होता है, काफ़ी बेसिक होता है, वाटर रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट नहीं होता है। सेकंड मटेरियल हो गया हमारा एमडीएफ, आप एमडीएफ को भी डेफिनेटली यहाँ पर शटर में यूज़ कर सकते हो। और थर्ड मटेरियल हो गया पार्टिकल बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड को भी आप हमने शटर में यूज़ कर सकते हो। तो हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप के बोर्ड्स के बारे में बात कर लिया है, सारे टाइप के हमने कोर मटेरियल के बारे में बात कर लिया है जो आप अपने किचन के कैबिनेट्स में यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आप कौन से कोर मटेरियल के साथ जा रहे हो, और आपका जो डाउट था कि कौन सा कोर मटेरियल के साथ जाओ वो आपका सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले ही धमाकेदार टॉपिक के साथ, किचन रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।